हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस ए, फाइंड ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इनके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है, यानी हमें एक कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। स्टार्टिंग करेंगे इस पॉलिनोमियल को नोट करके। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो फॉर्मुलेज होते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दो फॉर्मुलेज का यूज करेंगे हम। तो बच्चे, पहला फॉर्मूला यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। बी की वैल्यू है -6 अपॉन ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। यहां से सी की वैल्यू है ए अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ए। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद का देखना हमने कैसे कैसे क्वेश्चन आगे करना है। हमें जो कंडीशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, इसको पहले नोट कर लेते हैं। बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में ए फाइंड करना है, ए। और अगर यहां पे आप बहुत ध्यान से देखिए, ए किसके इक्वल है? अल्फा इंटू बीटा के। अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लें और यहां पुट कर दें तो इनको मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर उनको यहां पुट कर लेंगे तो बहुत इजीली हम ए फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा कैसे फाइंड किया जाए। तो देखिए, ये जो हमें कंडीशन गिवन है, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, उसको समझना बस आप। यहां पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई वीडियोस में कि कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन हो तो कोशिश किया करो उस कंडीशन को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करें या कुछ थोड़ा इस तरह से चेंज लेकर आए ताकि आपको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वहां पे दिख जाए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वहां पे आपको दिख जाए। अभी फिलहाल ना तो मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना अल्फा बीटा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा वो आप बहुत ध्यान से समझना। 3 अल्फा का तो 3 अल्फा है। देखो, इसमें कर रहा हूं मैं प्लस बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 20। मैथ्स के अंदर बेटा एक रूल होता है, आप सेम साइड पे कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट, मतलब सेम सेम कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने बीटा ऐड किया तो मैंने सेम बीटा माइनस भी तो किया यहां पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया अभी देखना। 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 3 बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 20। इसमें कॉमन आ रहा है कुछ इन दोनों में, 3। अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 20। मैंने आपको भी बताया था ना कि कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करें ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको यहां पे दिख जाए। बच्चे, अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे मैं 6 पुट कर दूंगा। तो 3 इंटू 6 माइनस बीटा इक्वल टू 20। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस बीटा इक्वल टू 20। माइनस बीटा इक्वल टू 20 माइनस 18 माइनस बीटा इक्वल टू 2। बीटा का जो माइनस है वो वहां शिफ्ट होके -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -2। अब मुझे अल्फा की वैल्यू और फाइंड करनी है। अब इस बीटा को
मैं यहां पुट कर देता हूं, यहां पे ये अल्फा प्लस बीटा था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो यहां पे काम करते हैं, इसको ना हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं ये बीटा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट बीटा इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा है ना यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा -2 इक्वल टू 6। -2 6 में वहां जाके ऐड होगा, तो बच्चे यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 8। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लग जाएगी, सेकंड इक्वेशन यानी यहां पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट अल्फा इक्वल टू 8, बीटा इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो अल्फा की जगह 8, बीटा -2 इक्वल टू ए इक्वल टू 8 इंटू -2 होता है बच्चे -16। ये इस क्वेश्चन का आंसर।